हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में कैसे हम अपने आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और फिर लॉगिन के बाद उसके अंदर टोटल अपना जो पेज है वो पेज में क्या है क्या नहीं है वो डिटेल्स हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारे वेबसाइट में हमारे जो खुद के पेज होता है, जब अपने आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो हमारे पेज कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ रहते हैं, क्या क्या चीज़ का हमें जानकारी मिलेगा, सब चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने गूगल के जो क्रोम है, गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें यहाँ पे एस्क्लेपियस वेलनेस सर्च करना होगा। asclepiuswellness.com ये हमें लिखना है। जैसे ही हम लिखते हैं, देखिए एक सेकंड ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में दिखा रहा है asclepiuswellness.com, तो हमें इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास ये वाला पेज आ जाता है। पहला वाला पेज आ चुका है। तो हमें सबसे पहले एस्क्लेपियस वेलनेस के जो ये पेज ओपन होता है ना, इसको हमें डेस्कटॉप में सेव करना है ताकि बार बार हमें asclepiuswellness.com टाइप ना करना पड़े। हम इसको एक पेज बना लेंगे। कैसे ना, ऊपर में जो 3 बटन दिख रहा है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाता हूँ। अब ये 3 डॉट ऊपर में दिख रहा है, ये 3 डॉट में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे पहले आप ओपन इन क्रोम में जाओगे। पहले ओपन इन क्रोम में आ जाओ। जैसे अभी मैंने ओपन इन क्रोम में, मतलब गूगल क्रोम से मैं खुला हूँ, तो अभी क्या है कि यहाँ पे फिर 3 डॉट जो है उसमें क्लिक कीजिए। आपके अगर पहले से क्रोम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो अभी आप इसको नीचे आप जाएंगे। देखिए एक तो है डेस्कटॉप साइट, उसके ऊपर में दिया हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन। तो ऐड टू होम स्क्रीन में आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐड टू होम स्क्रीन का पेज आ जाएगा। आपने उसको देखिए एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप जस्ट ऐड में क्लिक करो। जैसे ऐड में क्लिक करोगे आपके मोबाइल के डेस्कटॉप जो है उसमें एक ये वाला पेज ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जस्ट एज ए आइकॉन के हिसाब से। जैसे कोई बाकी जो ऐप्स हमारे रहता है, ये भी एक ऐप्स जैसा रहेगा। मैं ऐड करता हूँ। देखिए ऐड टू होम स्क्रीन, यस 1:1 साइज भी मेंशन किया हुआ है। आप जस्ट ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है। ऐड, देखिए ये शॉर्टकट ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये देखिए लास्ट में ऐड हो चुका है। ये वाला पेज जो है, ये जो पेज है, यही वाला पेज अपना है। मैं जूम कर देता हूँ। ये वाला जो पेज है एस्क्लेपियस वेलनेस का, ये वाला पेज ही मेरा मेन है। ठीक है दोस्तों। तो ये पेज में मुझे अभी क्लिक करना है और मुझे यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ, देखिए अभी डायरेक्ट खुल जाएगा एस्क्लेपियस का मेन जो वेबसाइट का पेज है। तो मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे वो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है ना, क्योंकि ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन नहीं है, मोबाइल वर्जन है। तो मुझे डेस्कटॉप वर्जन के लिए क्या करना होगा, सबसे ऊपर जो नीचे सबसे ऊपर में राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है उसमें फिर से मैं क्लिक करूँगा और वहाँ से मैं जाऊँगा डेस्कटॉप साइट। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, वो डेस्कटॉप साइट ये वाला हो गया डेस्कटॉप साइट। देखिए अभी पूरा पिक्चर मेरे पास आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ। जूम करके इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। पिक्चर क्लोज हो गया। ये हो गया आपका डेस्कटॉप का मेन जो पेज है, मेन पेज आ गया अब 1 पेज में। अब मुझे यहाँ से इस पेज से लॉगिन में जाना होगा। अगर मैं अपने आईडी एंड पासवर्ड से मुझे अपने अगर पेज देखना है तो मैं यहाँ पे लॉगिन मुझे करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा और फिर मैं अपना जो भी है वो मैं देख पाऊंगा। मेरे आईडी में क्या हुआ है नहीं हुआ है मैं देख सकता हूँ। तो मैं किसी और के आईडी में एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है, सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या है नहीं है, मैं डिटेल्स दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये लॉगिन पेज है। तो ये लॉगिन पेज में यहाँ पे यूज़र लॉगिन है और यहाँ पे शॉपिंग पॉइंट लॉगिन। शॉपिंग पॉइंट लॉगिन उन लोग के लिए है जिनके पास अपना खुद का फ्रेंचाइजी, मतलब अपना खुद का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, जिनके पास से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये शॉपिंग पॉइंट उनके लिए है। हमारे लिए कौन सा है, यूज़र लॉगिन। तो हमें यूज़र लॉगिन में जाके
यहाँ पे एंटर में कोई भी आईडी देना होगा। तो सपोज़ मैं एक आईडी है मेरे पास रेडीमेड, तो मैं वो आईडी दे देता हूँ और उनके साथ पासवर्ड देके मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट के बाद नेचुरली ये पेज आ जाएगा। पहला वाला जो पेज है इसको एंटर करिए। फिर सेकेंड पेज आ चुका है, वहाँ पे भी एंटर साइट। थर्ड पेज में भी एंटर, एंड लास्ट फोर्थ में भी हमें यहाँ पे जो टारगेट का जो डिटेल्स दिया हुआ है, जो गोवा बोनंजा अभी चल रहा है उसके पेज आ चुका है, वहाँ पे भी एंटर करना है, क्योंकि हमें अभी ये सब के ऊपर बात नहीं करना है। तो आ चुके हम लोग मेन पेज में। बहुत छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल मतलब थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 दाग आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग अभी इसको डेस्कटॉप मोड में देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा छोटा ही आएगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है लैपटॉप या डेस्कटॉप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 डॉट में क्लिक किया, ऊपर का 3 डॉट में क्लिक किया, तो मेरे पास ये वाला आपका ड्रॉप डाउन आ चुका है। ये ड्रॉप डाउन से मुझे A to Z देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है नहीं है। लाइक हमारे वेबसाइट, ये मेरा पेज है, मतलब ये हमारे पेज है। इस पेज में पूरा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो आपके लिए है। मतलब मान लीजिए कि आपने आपका आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन किए, तो आपके जो डिटेल्स है वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे ये एक टीम मेंबर है मेरा, उन्होंने ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, तो उनके अगर मैं डिटेल्स देखने चाहूँगा तो मुझे उनके डैशबोर्ड में जाना होगा। यहाँ पे जो डैशबोर्ड मेंशन किया हुआ है मैं इसमें क्लिक करूँगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा नेट स्लो है। तो जैसे ही मैंने डैशबोर्ड में क्लिक किया, डैशबोर्ड आ चुके। अभी देखिए इनका आईडी जो है वो ग्रीन हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट ले चुके हैं और अपना आईडी ग्रीन कर चुके हैं। KYC स्टेटस अगर हम देखें तो KYC अभी अप्रूव हो चुका है। अगर बैंक का KYC देखें तो ये अभी पेंडिंग होगा, क्योंकि उन्होंने अपना बैंक का डिटेल्स दिया नहीं है। फिजिकल KYC वो भी पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी में नहीं भेजे हैं। सेल्स इंसेंटिव अभी तक कुछ आया नहीं है, सेल्स बोनस कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जस्ट नया ज्वाइन किए हैं और उसके बाद अभी तक कुछ काम नहीं किए, स्टार्ट नहीं किए, जस्ट अपना प्रोडक्ट लिया है एंड अपना प्रोडक्ट लेके अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए वो यूज़ कर रही है। तो जैसे उनको रिजल्ट मिलता है तो वो ज्वाइन करेंगे, मतलब काम करना चालू करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी है आप देखो कि करंट ACO दिखा रहा है। करंट ACO का मतलब क्या है कि इस वीक में, ये एवरी वीक का, करंट मतलब वीक की, क्योंकि हमारे पास वीकली काम होता है। तो इस वीक में कितना SP काम हुआ है ACO में, मतलब बोनस में। ACO मतलब बोनस हो गया और करंट SGO मतलब इंसेंटिव हो गया। तो इस वीक में उनके अभी तक कोई काम नहीं हुए, इसलिए 0-0 दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है ACO टीम SP, मतलब टोटल उनके जो टीम है, उनके टीम में कितना SP का काम हुआ है। तो उनका अभी तक टीम नया नहीं बना है और ना ही उन्होंने खुद काम स्टार्ट किया है, तो उनके इसीलिए 0-0 दिखा रहे हैं। अगर आपके काम स्टार्ट हो गए होंगे या फिर आपके टीम में कोई प्रोडक्ट ले चुके होंगे, तो फिर आपके यहाँ पे ACO में या SGO में कुछ ना कुछ दिखाएंगे। जितना SP का काम होगा उतना SP दिखाएगा। सो आफ्टर दैट यहाँ पे है रीपर्चेज कमीशन, मतलब ये थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि पहले ये अभी दिखाएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है। रीपर्चेज कमीशन उसको कहा जाता है जब आप अपना कोई लेवल अचीव कर चुके हो और उसके बाद जब आपको मंथली कुछ परचेज करना होगा। मान लीजिए 5 SP का हमें परचेज करना होता है मंथली। कोई अगर जब कोई अचीवमेंट हो जाता है, अगर जिसको अभी तक अचीवमेंट नहीं हुआ है उसको कोई भी परचेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईडी ग्रीन के लिए परचेज की ज़रूरत होगा। लेकिन जैसे ही आप कोई अचीवमेंट करते हो, कंपनी देखते हैं कि हाँ आपका एक लेवल अचीव हो चुका है और अभी आप कुछ भी परचेज करने के लिए पोजीशन में आ गए हो, तो फिर कंपनी हमें आपको बोलते हैं कि आप 5 SP परचेज करो। तो जब आप 5 SP परचेज करोगे तो उसका आपको एक पेमेंट मिलेगा। जैसे ही आप इंसेंटिव में 5 SP एंड बोनस में 5 SP का परचेज किए, तुरंत आपका वो मैचिंग पेयर बन गया और आपको वहाँ से कमीशन मिलेगा। जो कमीशन आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके रीपर्चेसिंग कमीशन क्या हुआ। आप जो परचेज कर रहे हो
और आपके पूरा एंटायर टीम जो परचेज कर रहा है, रीपरचेजिंग, आपके नीचे मान लीजिए कि 4-5 या 8-10 जितने भी हो, चाहे ब्रोंज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे जो भी हो, वो लोग जो रीपरचेज करेंगे उसका भी इनकम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब आपके रीपरचेज में आपके नीचे अगर 100 आदमी भी मतलब रीपरचेजिंग कर रहे हैं तो उनके पूरा जितना भी एसपी होगा, पूरे के पूरे एसपी का आपको इनकम मिलेगा। तो यही है पावर एसलीपीएस वेलनेस के। बहुत अच्छा है कि रीपरचेजिंग में बहुत बड़ा कमीशन आता है, क्योंकि रीपरचेज हम सबको ज़रूरत होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अरे हमें फिर से क्यों खरीदना होगा, हम तो ऑलरेडी एक बार अपना आईडी ग्रीन करने के लिए खरीद चुके हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, रीपरचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीपरचेजिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में हमारे लिए बना रहे, तो वो प्रोडक्ट अगर हम लोग खुद यूज़ नहीं करते हैं तो हम किसी और को बताएंगे कैसे। और आप खुद सोचिए, हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे डेली यूज़ में होता है, राइट। जैसे टूथपेस्ट हो गया, जैसे हमारे डेंटोडॉग टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया मतलब सोप, फिर ऑयल है, फिर फेस वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, बहुत कुछ ऐसा है, फ्लोर क्लीनर, बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग अपने घर में रेगुलर यूज़ करते ही है। तो जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी से हमें ये 5 एसपी खरीदना नहीं चाहिए? आप खुद सोच के देखिए, हमारे घर में कोई गेस्ट आए और हम वो गेस्ट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट ये देख रहा है कि हम दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे कंपनी का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो गेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम खुद बोल रहे हैं उसको ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, लेकिन वो हम खुद यूज़ नहीं कर रहे। तो इसीलिए कंपनी बोलते हैं कि एटलीस्ट अपने घर का जो इमरजेंसी मतलब जो रेगुलर नीड है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो चीज़ रखना चाहिए आप वो रखो। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने मतलब 10,000 20,000 का खरीदना होगा। 5 एसपी का मतलब हो गया मैक्सिमम 1,000 रुपये, और क्या होगा 1,000-1,200 रुपये होगा। तो इतना ही हमें खरीदना होता है, और उसके लिए कंपनी हमें इनकम भी ज़्यादा देता है। मतलब ज़्यादा मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 एसपी का नॉर्मल परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें 1,000 रुपये का कमीशन मिलता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग वही चीज़ अगर रीपरचेज में 100 एसपी दिखाते हैं, हमारे अकाउंट में अगर रीपरचेजिंग में 100 एसपी दिखता है, तो फिर हमें वहाँ पे 1,000 की जगह 1,250 रुपये या फिर उससे कुछ ज़्यादा मिलते हैं। मतलब उसका एक एग्जैक्टली कैलकुलेशन होता है, तो उसके हिसाब से हमें मिलते हैं। इतना आप बात समझ लीजिए कि ज़्यादा पैसा मतलब वहाँ पे ज़्यादा इनकम है, अर्निंग ज़्यादा होता है। उसके नीचे है अभी करंट एसईओ आरएसपी और करंट एसजीओ आरएसपी, मतलब अभी तक इस वीक में अपना रीपरचेजिंग कितना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे रीपरचेजिंग यहाँ पे 0-0 दिखा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ किए नहीं है। तो ये हर वीक में, जिस वीक में आपका परचेजिंग होगा उस वीक का यहाँ पे दिखाएगा कितना एसपी काम हुआ है। ये सब चीज़ देख चुके। अच्छा, यहाँ पे करंट सेल्फ आरएसपी, इसमें बात करते हैं करंट सेल्फ आरएसपी, ये भी करंट टीम आरएसपी। तो सेल्फ आरएसपी मतलब मैंने इस वीक में कुछ खरीदा हूँ या नहीं, और टीम ने कुछ खरीदा है कि नहीं, वो भी यहाँ पे दिखाएगा। मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो चीज़ चाहते हो देखना, वो हर चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है SAO टीम आईडी, मतलब यहाँ पे 7 दिखा रहा है। देखिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनके बोनस साइड में ऑलरेडी 7 आदमी जुड़ चुके हैं, और इनमें से कोई ऐसा भी है कुछ प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनके आईडी अभी तक ग्रीन नहीं हुआ किसी का भी। तो इसीलिए सातों के सातों अभी दिखा रहा है कि पेंडिंग है, मतलब ग्रीन नहीं हुआ। और एसजीओ में लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कोई भी ज्वाइनिंग नहीं की है, तो एसजीओ में अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे आते हैं करंट एसईओ आरएसपी, तो मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ। अभी करंट लेवल नॉट अचीव, कोई भी अचीवमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए दिखा रहा है। जैसे ही उनका ब्रोंज हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाएंगे करंट लेवल ब्रोंज अचीवमेंट, फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी तक कुछ आया नहीं है। बोनंजा स्टेटस वो भी पेंडिंग है। बोनंजा मतलब जो हमारे ट्रिप होता है, तो वो ट्रिप तो अभी उनका तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो उनके कोई ट्रिप आएंगे नहीं, तो उनका ट्रिप दिखा नहीं रहा है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल हमारे जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड का डिटेल्स मैंने बता दिया। डैशबोर्ड के यहाँ पे पैन कार्ड दिखा रहा है, मंथली एसपी कितना हुआ है वो दिखाएंगे, रीपरचेजिंग इनकम, सेल्स, बोनस इनकम, आप देख सकते हो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे एकदम दिया है फिजिकल केवाईसी रिमार्क। मान लीजिए आपने कोई फिजिकल केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट भेजे हो कंपनी में,
और वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक अप्रूवल नहीं आया, हो सकता है किसी वजह से वो पेंडिंग हो गया है, तो यहाँ पे वो मेंशन मतलब कंपनी यहाँ पे आपका रिमार्क में लिख देंगे कि किस वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेंडिंग है, अभी तक मतलब अप्रूव नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हो चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे, ओके दिखाएंगे, मतलब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ये वाला पोर्शन देखे हैं। अभी डैशबोर्ड से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। माई प्रोफाइल माई प्रोफाइल में क्या है, माई प्रोफाइल में आप देखोगे कि यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है। माई प्रोफाइल डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, आई कार्ड दिया रहेगा, एग्रीमेंट, व्यू, KYC, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये आप खोल के खुद देख सकते हो, इसमें हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो ज़रूरत नहीं है। मैं माई प्रोफाइल में कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी हमें देखना है कि जियोनोलॉजी में क्या रहता है। सेल्स टीम, आपके कितने सेल्स टीम है आप वो यहाँ से देख सकते हो। डायरेक्ट सेलर कौन कौन है वो आप यहाँ से मिल सकता है। डाउनलाइन प्रिंटिंग, मतलब आपके जो डाउनलाइन में जितने सारे टीम मेंबर है उनके पूरा प्रिंटिंग, मतलब उनके पूरा डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कौन कौन है, कब ज्वाइन किए, उनके आईडी क्या है, सब। और डेप्थ डाउनलाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे नीचे कौन है आपके बोनस साइड में, आपके इंसेंटिव साइड में। तो अगर मैं सेल्स टीम को अभी पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सेल्स टीम देखिए, यहाँ पे सेल्स टीम खुल चुका है और इनके जो नाम है रीना हेला, इनके आईडी में सिर्फ बोनस में एक आदमी ज्वाइन किया, जो अभी जो इमीडिएट उनके नीचे जो है वो है सतीश कुमार बोल के एक ज्वाइन किए। तो अगर हमें यहाँ पे उनके तो टोटल 7-8 आईडी दिख रहा था, तो इनके एक के नीचे एक अगर हम खुलते जाएंगे, अगर मैं सतीश जी के जो आईडी है उनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो उनके नीचे कौन है वो भी आ जाएंगे, फिर उनके नीचे कौन है वो भी आ जाएंगे। मतलब ऐसे करके हम हर किसी का आईडी चेक कर सकते हैं कि एक के बाद एक नीचे कौन कौन है। आप जस्ट अगर इसके ऊपर प्रेस करते हो, जैसे सतीश जी के आईडी के ऊपर प्रेस करते हो तो आपको डिटेल्स आ जाएंगे। और एक चीज़ और है, अगर आप आईडी के ऊपर प्रेस करके ऐसे पकड़ के रखते हो तो सतीश जी के डिटेल्स आ जाएंगे कि डायरेक्ट सेलर आईडी क्या है। देखिए यहाँ पे दोस्तों सारा चीज़ आ चुका है, क्या है डायरेक्ट सेलर आईडी, फिर डायरेक्ट सेलर नेम क्या है, उसके बाद ज्वाइनिंग कब हुआ है, सारा चीज़ आ चुका है। देखिए स्पॉन्सर आईडी कौन है, स्पॉन्सर नेम कौन है, एसईओ आईडी टीम कितना, देखिए 6, उनके नीचे 6 दिखा रहा है क्योंकि उनको लेके 7, तो हम लोग पहले देखे थे कि रीना जी के आईडी में 7 आदमी ऑलरेडी एसईओ में मतलब बोनस में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एसईओ आ गया, एसजीओ टीम में 0 दिखा रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया उन्होंने भी। तो ये पूरा डिटेल्स उनके दिखाएंगे। स्टेटस क्या है, डीएक्टिवेट। क्यों डीएक्टिवेट दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई प्रोडक्ट लिए नहीं है। सेल्फ एसपी 0, टोटल एसपी 0, मतलब ये सब अभी 0 है क्योंकि ये लोग अभी काम स्टार्ट किए नहीं है। मैं जस्ट आपको एक आईडी ओपन करके दिखाना था, तो इसीलिए मैंने ये आईडी ओपन किया। जो मेरे सबसे सामने आईडी मेरे हाथ में आया मैं उसी के ऊपर दिखाया हूँ। बस आप इतना समझ लो, आपके पास जैसे जैसे काम होता रहेगा आपके यहाँ पे आईडी में जो एसपी है उसका काउंटिंग भी दिखाएंगे और उसका आपका अगर कोई इनकम है वो भी दिखाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न होंगे। तो रिटर्न के लिए क्या करना है, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, 3 जो दाग है उसमें क्लिक करना है और फिर हमें जियोनोलॉजी में जाना है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल्स टीम के बाद डायरेक्ट सेलर में क्या दिया हुआ है। ये सब आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए डायरेक्ट सेलर में क्या है, डायरेक्ट सेलर में सिर्फ दिखा रहा है कि उनके खुद का जो ज्वाइनिंग है उनका आईडी दिखा रहा है और उनके नीचे जो ज्वाइनिंग किया है उनके आईडी दिखा रहा है। तो सतीश जी का आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे सतीश जी का ज्वाइनिंग कब हुआ है दिखा रहा है, वो भी स्पॉन्सर आईडी सब चीज़ दिखा रहा है। रीना जी का खुद का आईडी ग्रीन हो चुका है इसलिए 54 एसपी दिखा रहा है, लेकिन सतीश जी के कोई आईडी में अभी तक एसपी सेल्फ एसपी नहीं दिखा रहा है। सेल्फ एसपी यहाँ पे दिखाएंगे, टोटल एसपी भी दिखा रहा है, फिर करंट एसपी कुछ नहीं हुआ है, सेल ग्रुप कुछ नहीं, एसओ में कुछ नहीं है और अभी तक तो आरएसपी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल टीम के बारे में। आपके पास जो डायरेक्ट लाइन जो है, डायरेक्ट डाउन लाइन है, यहाँ पे जैसे ही इंसेंटिव में कोई एक आ जाएगा उनको भी दिखाएंगे। मतलब जो आपके इमीडिएट नीचे है, ऐसा नहीं कि आपके पूरा इंटायर टीम को यहाँ पे दिखाएंगे। फिर अगर इंटायर टीम को देखना है तो कैसे, कहाँ पे देखेंगे, फिर हम लोग जाएंगे जियोनोलॉजी में और
डाउनलाइन प्रिंटिंग, देखिए यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ डाउनलाइन प्रिंटिंग। तो डाउनलाइन प्रिंटिंग में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए डाउनलाइन प्रिंटिंग में आ चुका है टोटल आपके जो, जैसे अभी कब से लेके कब तक आपको डाउनलाइन देखना है कि आपके डाउनलाइन में कौन है क्या है नहीं है, तो आपको चेक करना है। तो अभी 14 से 26 दिखा रहा था, वहाँ पे तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे उनके आईडी लेके, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं, कोई एक पहला वाला डेट दे देते हैं, दिसंबर के 1 तारीख से दे देते हैं और आज के डेट तक देते हैं। ओके, यहाँ पे आज का डेट मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी 24/1/2022। तो आज के डेट तक मैं देखता हूँ कि क्या है नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे डायरेक्ट सेलर आईडी दिखा रहा है, अपना जो डायरेक्ट सेलर आईडी है यहाँ पे दिखा रहा है, डायरेक्ट सेलर आईडी है ना। इसमें उनका टोटल डिटेल्स आ चुका है। देखिए टोटल एसपी और टीम डीएस वो भी आ चुका है। अच्छा, जियोनोलॉजी में एक चीज़ और देखना है, फिर देखना है कि डेप्थ डाउनलाइन। हम डेप्थ डाउनलाइन में जाते हैं, सबसे नीचे जो है डेप्थ डाउनलाइन। देखिए डेप्थ डाउनलाइन में क्या है, वो भी सेम है कि आपके जो इमीडिएट सतीश जी हैं वो आ रहा है, लेकिन उसके नीचे लास्ट में जो है वो नहीं आते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है हमारे वेबसाइट में, कोई बात नहीं, लास्ट में जो आता है वो उसी को दिखाते हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ उनके आईडी में, तो क्या होता है, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। देखिए एनीवेज, हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं, आप लोग थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप अपने वेबसाइट में जितना मास्टर आप बन जाओगे ना, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी को समझाना, किसी को दिखाना, बहुत कुछ रहता है कि जानना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अपलोड KYC, बैंक KYC दिखा रहा है, क्योंकि इनके अभी तक अपलोड नहीं हुआ है बैंक KYC। आप जैसे ही आपके आईडी में बैंक का KYC एक बार अपलोड कर दोगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, ये नहीं दिखाएगा, बाद में ये चला जाएगा। फिर अकाउंट्स में आ जाइए, मैं अकाउंट्स में देखता हूँ माई परफॉर्मेंस सेल्स कमीशन। देखिए इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जितना भी कमीशन बना है या परफॉर्मेंस जो बोनस है वो बना है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो परफॉर्मेंस कमीशन या सेल्स कमीशन तो अभी इनका कुछ हुआ नहीं है, तो दिखाएगा नहीं। उसके नीचे है माई रेगुलर सेल्स कमीशन, अगर आपका जो इस वीक में जो इनकम हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा रेगुलर सेल्स कमीशन में। फिर ट्रिप बोनंजा कमीशन, आपके जो ट्रिप बोनंजा कमीशन है, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ट्रिप अचीवमेंट किए हो तो उसका अगर कोई कमीशन है तो वो दिखाएंगे। माई रिपर्चेस पेमेंट, अगर आपका कोई रिपर्चेसिंग हुआ है तो उसका भी पेमेंट आपको अलग से दिखाएंगे, क्योंकि बहुत तरह होता है। एक जगह अगर पूरा कमीशन दिखा देंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा मेरा रेगुलर परचेस का है और कौन सा रिपर्चेस का है। तो आपको ये दोनों अलग करके दिखाया गया है। फिर स्टेप पेंडेंसी, आपको अभी और कितना स्टेप बाकी है, मतलब जैसे कितना एसपी आपका हुआ है और कितना एसपी बाकी है। मैं थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप पेंडेंसी में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके हम देख रहे हैं एक चीज़ कि देखिए स्टेप पेंडिंग कौन सा है ना, पहला वाला स्टेप है, नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप नंबर 1। तो उसमें हमें टोटल एसी और एसपी मतलब बोनस में चाहिए 200 एसपी, और थोड़ा सा लेफ्ट में जाता हूँ तो टोटल SG एसपी 100 एसपी चाहिए हमें, लेकिन उनके अभी तक 0 है, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको पूरा रिमेनिंग कितना बाकी है, 200 एसपी बाकी है और 100 एसपी बाकी है, टोटल अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो ऐसे करके पूरा जितना भी अपना लेवल है, यहाँ से 1 से लेके टोटल 18 तक अपना लेवल दिया हुआ है, और 18 लेवल तक कितने एसपी बाकी है आपका। जैसे जैसे एसपी होता जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले वाला जो स्टेप है उसमें जैसे 200 एसपी हो जाएगा और यहाँ पे 100 एसपी हो जाएगा, 100 एसपी हो जाएगा, तब आपके यहाँ पे रिमेनिंग 0 दिखाएगा और यहाँ पे भी रिमेन 0 दिखाएगा। तो पहला वाला स्टेप और यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट पेंडिंग की जगह, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरे लेवल में दिखाएगा कितना एसपी बाकी है। और एक चीज़ याद रखिए, ये जो एसपी यहाँ पे दिखा रहा है ये टोटल चाहिए, मतलब मान लीजिए पहला वाला, याद रखिए पहला वाला जो लेवल 1 है, थोड़ा सा समझ लीजिए गौर से। लेवल 1 200 एसपी चाहिए, 100 एसपी चाहिए, तो लेवल 2 में 800 एसपी चाहिए और 400 एसपी चाहिए, यहाँ पे मेंशन हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जैसे ही आपका 200 एसपी कंप्लीट हो जाएगा पहला वाला लेवल 1 और इधर 100 एसपी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे लेवल 2 में 800 एसपी की जगह 600 एसपी दिखाएगा, क्योंकि 200 एसपी तो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर चुके पहले ही, और यहाँ पे 400 की जगह
300 दिखाएंगे, क्योंकि 100 एसपी आपने पहले कंप्लीट कर चुके हो। इसका मतलब 2:1 में पूरा रेशियो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आपका 200 था और 100 था, इधर 800 और 400, लेकिन 800 से 200 चला जाएगा तो 600 करना होगा, और यहाँ पे 400 से 100 चला जाएगा 300 करना होगा। तो 600 एंड 300 करने से आपका दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका 600 आपके सेकंड लेवल के लिए आपने ऑल 600 एसपी करना है, और फर्स्ट लेवल के लिए 200 एसपी, मतलब टोटल 800 एसपी। वही 800 एसपी आपको सेकंड लेवल में दिखा रहा है। तो 800 एसपी होने के बाद थर्ड लेवल में 2000 एसपी दिखा रहा है, देखिए। लेकिन थर्ड लेवल में 2000 एसपी की जगह आपको करना है सिर्फ 1200 एसपी। क्यों? लेवल 2 तक आपने 800 एसपी कंप्लीट कर चुके हो, तो लेवल 3 में आपको और बचा कितना है? 800 से अगर 2000 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें 1200 एसपी और करना होगा। सिमिलरली ऐसा करके पूरा टोटल दिया हुआ है, इसका ऐसे देख के मत डर जाइए कि पूरा करना होगा, क्योंकि आधा तो आपने पहले ही कर चुके हो। पहला लेवल कंप्लीट कर जितना होता जाएगा, नीचे वाला लेवल से उतना माइनस होता जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, मैं दोबारा फिर से इसको ब्रीफ कर दूंगा, या फिर हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये हो गया। अभी हमें देखना है कि अकाउंट्स हो चुका है, फिर ट्रिप बोनांजा। ट्रिप बोनांजा भी वही है कि आप जैसे भी हमारे जैसे अभी गोवा ट्रिप चल रहा है, तो आप गोवा ट्रिप में कितना अचीवमेंट अभी तक किए हो, कितना पेंडिंग है, वो सारा चीज़ दिखाएगा। अगर आपने कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, अभी जीरो दिखाएगा, बैलेंस मतलब कुछ दिखाएगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये वाला हो गया ट्रिप बोनांजा। फिर रीपरचेज, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट बुकिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर करते हैं वो रीपरचेज से ही होता है। तो मैं रीपरचेज अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। फिर आज मैं सिर्फ आपको ओवरऑल बता रहा हूँ अपने वेबसाइट के बारे में। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए कि आपके इनकम कितना है, मान लीजिए कि आपने अभी काम कर रहे हो 1 साल 1.5 साल हो गया, 3-4 लेवल आपको कंप्लीट हो चुका है, तो आपको स्टेटमेंट चाहिए आपका इनकम कितना हुआ, तो आप यहाँ से वो स्टेटमेंट मांग सकते हो। फिर ग्रीवेंस है और रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोई कमीशन आने वाला था लेकिन वो कमीशन आपको मिला नहीं है, या इंसेंटिव आने वाला था अभी तक इंसेंटिव मिला नहीं है, आपका एसपी हुआ है लेकिन इंसेंटिव नहीं दिखा रहा है, या एसपी वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस या कंप्लेन कर सकते हो, या रिक्वेस्ट कर सकते हो। ग्रीवेंस का मतलब हो गया कोई कंप्लेन आप कर रहे हो कि मुझे ये मिलना था नहीं मिला, या मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वेबसाइट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा एसपी नहीं शो हो रहा है, मेरा इनकम नहीं शो हो रहा है, कुछ भी इशू है, चाहे वो केवाईसी नहीं क्लियर हुआ, आप सारा चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। कंपनी से आपके पास उनके अगेंस्ट में रिप्लाई आ जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, या कैसे वो सॉल्व होगा। ओके, सो नेक्स्ट है फोटो गैलरी। अभी उसके बाद हमें देखना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अपलोड फोटो आई कार्ड। आपके आई कार्ड के लिए कुछ फोटोग्राफ आपको देना है, तो आप अगर कुछ अपने आई कार्ड के लिए कुछ फोटो देना चाहते हो तो यहाँ पे वो दे सकते हो। फिर चेंज पासवर्ड, ये ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल भी अपना पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो आईडी है वो आपके टीम, आपके सीनियर देखते रहते हैं। आपके सीनियर जब चेक करेंगे तो आप सीनियर को समझ में आएगा कि आपके किस तरफ कौन से एसपी पेंडिंग है, या आपके टीम में कहाँ पे काम प्रॉब्लम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपके जो सीनियर है वो पूरा सपोर्ट देंगे आपको। तो इसीलिए कभी भी अपना पासवर्ड चेंज मत कीजिए। अगर पासवर्ड चेंज कीजिएगा तो आपके जो सीनियर है वो चेक नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको वो सपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इसको चेंज मत कीजिए। हाँ, ये बात है कि आप किसी और के साथ शेयर मत कीजिए अपना जो पासवर्ड है, सिर्फ आपके सीनियर के पास रहेंगे और आपके पास रहेंगे। नेक्स्ट हो गया कंपनी अचीवर्स। देखिए रैंक अचीवर्स में आपने यहाँ पे आ चुका है। अभी सिलेक्ट रैंक कीजिए, कौन सा रैंक में आप देखना चाहते हो। मान लीजिए मैं टोपाज में देखना चाहता हूँ कि टोपाज कितने हैं। सबसे ऊपर टोपाज से स्टार्ट होगा, उससे नीचे किसी को दिखाएगा नहीं यहाँ पे। तो जैसे आप टोपाज बन गए हो, कोई टोपाज बन गया, तो आप जान सकते हो कि कंपनी में कितने सारे टोपाज अभी तक हुआ है। 7 साल की कंपनी है, 7 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, और उसमें से कितने अचीवर्स निकला है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो टोपाज में हमने क्लिक किए, देखते हैं कि टोपाज का क्या रिजल्ट आता है। देखिए इतने सारे टोपाज का रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग कंपनी में टोपाज कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 50 हो चुका है, अभी इतने पेज है, और ओ माय गॉड। तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे कंपनी में टोपाज। अगर मैं 10 नंबर पेज को ओपन करता हूँ तो कितने आते हैं देखते हैं। कम से कम 500 टोपाज तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 50 वहाँ पे था। देखिए 500 टोपाज यहाँ पे ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, 500 टोपाज। और उसके बाद अभी भी पेज शायद होंगे, मुझे देखना होगा कि अभी है कि नहीं है। डेफिनेटली होगा, और भी पेज 550।
11 से लेके देखिए अभी कितना पेज नीचे दिखा रहा है। आप खुद सोचिए कि मतलब कितने सारे अचीवर्स है। टोपाज मतलब आपको मिनिमम 1.5 लाख का इनकम आता है और आप देखिए कि ये कंपनी से 1.5 लाख के ऊपर इनकम कितने लोग कर चुके हैं। 20 पेज दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं 20 पेज नहीं, मैं टोटल देखता हूँ अभी तक कितना टोपाज बना है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक इतने मतलब 6-7 साल की कंपनी है और टोपाज लेवल स्टार्टिंग लेवल है, उससे ऊपर में ही पूरा बाकी सब मिलेगा। तो टोपाज में अगर इतने सारे है तो आप खुद सोचो कि कितने हो सकते हैं। 30 पेज ऑलरेडी दिखा रहा है। मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ, देखता हूँ और कितना पेजेस है। अभी फिर से जूम करता हूँ, जूम करके देखता हूँ। देखिए 1550 टोपाज ऑलरेडी हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं 40 पेज आ चुका है। मैं और थोड़ा जाता हूँ, फिर जूम करता हूँ, 2050 ऑलरेडी हो चुका है। अभी भी पेज कंटिन्यू है। मैं फिर से जाता हूँ तो 55 पेज तक है। आप देख सकते हो 55 पेज में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कितने सारे अचीवर्स है। तो टोटल अचीवर्स है 2701 टोपाज बन चुके। याद रखिएगा दोस्तों, जो टोपाज के बाद रूबी बन जाएंगे उनके नाम यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर वो रूबी में काउंट होगा। जो सफेयर बन गए होंगे उनके नाम रूबी में नहीं रहेगा, वो सफेयर में रहेगा। तो ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो टोपाज लेवल में है। ठीक है दोस्तों, पब्लिक नोटिस अगर कंपनी ने कुछ नोटिस दिया है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और बाद में लॉग आउट। ये था अपने एसलीपीएस वेलनेस के जो हमारे खुद के जो पेज है, वो पेज के बारे में डिटेल्स दिया था कि मैं अपनी वेबसाइट में कैसे चेक करूं क्या है नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके निकल जाता हूँ। आशा करता हूँ आपको आपके खुद के पेज के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी मिल चुका है। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं आपको और भी डिटेल्स गहराई में जाके और अच्छी तरह से समझा दूंगा। मैं तो ये एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि हमारे वेबसाइट में खुद के पेज दिखता कैसे है और क्या क्या रहता है यहाँ पे। इस वीडियो को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ से बहुत जानकारी मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। गौर से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको और क्या चीज़ जानना है, क्या चीज़ देखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।